ये लोग आर्ट वर्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने इवेंट्स को खूबसूरत बनाते हैं। और इनकी कंधों की कटिंग जो है वो हमारे स्टाइल से मुख्तलिफ होती है। ये भी सेम इसी तरह है। हमारी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको स्टोर करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना, धनिया। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं रमजान की तैयारियां। तो जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम रमज़ान का राशन पूरा करेंगे और फ्रीज करने के लिए 2 चटनियाँ भी बनाएँगे, जिनमें एक इमली की चटनी, दूसरी ग्रीन चटनी है। इन रेसिपीज़ को हम आपसे शेयर करेंगे। आपने हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना, धनिया। धनिया ज़्यादा होता है और पुदीना थोड़ा-सा कम होता है। अभी हमने इसके पत्तों को अलहदा करना है, तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक और थोड़ी-सी अजवाइन है हमारे पास, दड़ा मिर्च है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, अनारदाना है, लीमू का रस है। लीमू का रस आपने लाज़मी डालना है क्योंकि इससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होता और जायका भी बहुत अच्छा होता है। इन मसाला जात में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ज़ीरा और अजवाइन कम हो। तो धनिया को हम काट लेंगे, पुदीने के पत्तों को अलहदा करके और सारे मसाले डाल के, लीमू डाल के हम ब्लेंडर से इसको पीस लेंगे और फिर फ्रीज़ कर देंगे। अब हम बना रहे हैं इमली की चटनी। इमली को मैंने सारी रात भिगो दिया है और उसकी गुठलियाँ अच्छे से छान ली। इसका पल्प अलहदा कर लिया है। अब इस पल्प को देगची में डालेंगे। अब हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं। जितनी इमली होगी उतना गुड़ डालेंगे। हाफ टी स्पून जाएगा काला नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और अब हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून दड़ा मिर्चें। मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक डालेंगे। और ये है अदरक, थोड़ी-सी अदरक डालेंगे और 1 टीस्पून नमक। नमक हस्बे ज़ायका होगा। इमली की इस चटनी को इतनी देर पकाना है कि ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको गाढ़ा कर सकते हैं। ठंडा होने पे मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इमली की चटनी को फंगस से बचाने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसको गरम करके उसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और गरम होने पे इसको हम इमली में शामिल कर देंगे। इस तरह से हमारी इमली की चटनी को फंगस नहीं लगेगी। इसके अलावा कुछ लोग इमली की चटनी को ठंडा करके सिरका भी डालते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून सिरका भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हमारी चटनी तैयार हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं मार्ट की तरफ। यहाँ स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारी ज़ोरों पर है। देखते हैं मार्केट का क्या सीन है। अब हम पहुँच गए हैं मार्ट। रमज़ान में मुस्लिम कंट्रीज़ की अपनी वाइब्स होती हैं। वहाँ हर तरफ रोज़ा, अफ्तार, तरावी का माहौल होता है। मुसलमान जहाँ भी रहें, रमज़ान की रूह और नीयत ज़रूरी है। माहौल चाहे जैसा भी हो, हमारा ईमान मज़बूत होना चाहिए। जहाँ पर पूरा मार्ट स्प्रिंग फेस्टिवल की वजह से सजा है। इन लोगों की तैयारियाँ देखकर मुझे अपने कंट्री की बहुत याद आ रही है कि रमज़ान से पहले सब लोग रमज़ान की तैयारी कर लेते हैं और कुछ लोग तो ईद की भी तैयारी कर लेते हैं। रमज़ान सिर्फ रोज़ा और इबादत का नाम नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और इंसानियत का महीना है। इस महीने में हमें ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद इस तरीके से करनी चाहिए कि वो अपने आप को कमतर ना समझें। स्प्रिंग फेस्टिवल भी ऐसे है जैसे हमारी ईद होती है। ये लोग भी इस त्योहार को इस तरह मनाते हैं और इसमें गरीबों का ख्याल रखा जाता है और ख़ास तौर पर ये लोग इस फेस्टिवल में बच्चों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। ख़वातीन जब मार्केट जाती हैं तो उनको कुछ न कुछ ज़रूर पसंद आता है और उनका दिल करता है कि ये हमें ले लेना चाहिए। इस तरफ देखिए ये कुशन कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये है वियतनाम के ख़ास कुशन जिनको आप सॉफ्ट कुशन या हाँ, गद्दियाँ कह सकते हैं। जैसे हमारी रज़ाइयाँ होती हैं, इनके जो फर्नीचर होता है, जो इनके सोफ़े होते हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं। उनकी कुर्सियों पर कुछ भी नहीं रखा होता और अगर ये इस्तेमाल करें तो इस तरह की गद्दियाँ अपने सोफ़ों पे रखते हैं या इनको फ़र्श पे रख कर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए एनवेलप्स, इसमें ये लोग बच्चों को लकी मनी देते हैं।
ये भी हमारी तरह स्प्रिंग फेस्टिवल में बच्चों को पैसे देते हैं जैसे हम लोग ईद देते हैं। और ये लोग एक दूसरे को प्यारे प्यारे कार्ड्स भी देते हैं। हम भी पहले कार्ड्स दिया करते थे लेकिन अब वो सिलसिला नहीं रहा और इन लोगों ने अपने कल्चर को नहीं भुलाया और वैसे का वैसा ही रखा है। ये देखिए इनका आर्ट वर्क कितना ज्यादा प्यारा है। ये लोग आर्ट वर्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने इवेंट्स को खूबसूरत बनाते हैं। ये इनकी ख़ास डिश स्टिक्की राइस का सैंपल है जो ग्रीन पत्ते में इसी तरह लपेट के बनाई जाती है। हमें गोश्त भी लेना था क्योंकि रमज़ान में बार-बार मार्केट के चक्कर लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हलाल गोश्त जहाँ पर आसानी से मिल जाता है, तो हम ये भी लेना चाह रहे हैं। हमारी फैमिली में ज़्यादातर शोरबे का सालन खाया जाता है और इसमें हम गोश्त, मटर और चने वगैरह का इस्तेमाल करके शोरबे के सालन बनाते हैं। मैंने जहाँ आके नोट किया है कि यहाँ के लोग ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट बहुत ज़्यादा खाते हैं। इनकी सेहत भी बहुत अच्छी है। मिर्चों का कम इस्तेमाल करते हैं और ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें खाते हैं। सादा लेते हैं लेकिन कम लेते हैं और अच्छा लेते हैं। सेहत महँगी चीज़ों से नहीं बनती बल्कि आदत से बनती है। हमें अपनी खुराक में ज़्यादातर सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर हम सेब खाते हैं तो हमें रोज़ 1 सेब खाना चाहिए। अगर हम सेब नहीं ले सकते और हमें हमारे लिए महँगा है, तो हम गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी तरफ तो रिवाज है कि जब कोई हमारा फेस्टिवल वगैरह आता है या त्योहार आता है, तो चीज़ें जो हैं वो महँगी कर दी जाती हैं, उनके रेट डबल लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब इनके त्योहार जो कोई इस तरह का ख़ास मौका आता है, तो ये लोग सेल लगा देते हैं और लोग डिस्काउंट पे लेकर जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी है मुझे। ये इनका लेडीज़ ड्रेस है और ये शलवार कमीज़ की तरह ही है लेकिन इसको ये आवज़ाई बोलते हैं और इसकी जो कटिंग्स और स्टिचिंग होती है वो हमसे मुख्तलिफ होती है लेकिन पहनने में हमारे ड्रेस की तरह ही लगता है और ये ज़रा लॉन्ग होता है। ये इनके जेंट्स का ड्रेस है, ये भी आवज़ाई है और ये इनकी शर्ट है और नीचे इन्होंने ट्राउज़र बनाए हुए हैं इनके लिए, ये भी आप देख सकते हैं। और ये बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी है जिसमें हमें ये पिंक पसंद भी आई है और ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। ये शॉर्ट शर्ट्स हैं और लॉन्ग ट्राउज़र हैं। इनके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए ये ड्रेस का इनका डिज़ाइन जो है इससे भी लॉन्ग शर्ट्स होती हैं और ये डबल शर्ट है और इसकी स्टिचिंग ऐसे ही होती है और इनकी कंधों की कटिंग जो है वो हमारे स्टाइल से मुख्तलिफ होती है। ये भी सेम इसी तरह है और नीचे इनका ट्राउज़र होता है जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये रेड वाले शूज मुझे हमारी डॉली प्रिंसेस के लिए बहुत ज्यादा पसंद आया है और मैं ये लूंगी। इनके ब्रांड्स हों या आम सी जगह हो उनको बहुत ज़्यादा सजा कर रखते हैं और आर्ट और क्राफ्ट इनका बहुत खूबसूरत है। स्प्रिंग फेस्टिवल की वजह से यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मुनासिब मिल ओह रही दिस हैं। इज सो क्यूट। मैं ये वाला किचन टॉवल ले रही हूँ। अब हम वापस जाएँगे और अपनी बनाई हुई चटनियों को देखेंगे कि वो कहाँ तक पहुँची हैं। ये शूज जो मैंने पसंद किए हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ये कैसे लग रहे हैं। हालांकि लिए मैंने ये जैकेट पसंद किया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ये कैसी लग रही है। और ये देखिए मैंने ये जैकेट लिया है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अब हम गोश्त को भी काट के फ्रीज़ कर लेंगे। हमारी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको स्टोर करते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी बनी है। मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। अच्छी बनी है? जी थैंक यू। चलें ठीक है, आपकी एक फेवरेट चीज़ तैयार हो गई है। I'm so excited to eat this in Ramadan. अब इसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है? Okay. आपने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी ग्रीन चटनी फ्रीज हो चुकी है।
अब हम इसको स्टोर करेंगे इन बॉक्सेस में। हमारी रमजान की चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको स्टोर करेंगे और इंजॉय करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।